गहरी थी, इतनी गहरी कि सन्नाटा भी डरने लगा था। आसमान में पूरा चांद टंगा था और उसकी रोशनी पूरे रास्ते पर बिखरी पड़ी थी। ये वही रात थी, पूनम की रात, जिसे बेलसर गांव के लोग शापित रात कहते थे। कहते हैं इस रात एक काली साड़ी वाली औरत जंगल में निकलती है। कहते हैं वो उन लोगों की तलाश में भटकती है जिन्होंने किसी और का दिल तोड़ा हो, और जब उसका शिकार उसे दिखता है तो वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ती। हर दिन की तरह अमित अपने ऑफिस से देर रात अपने घर लौट रहा था। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। रास्ता वही पुराना था, घने जंगल के बीच से गुजरता हुआ, जहां हर पेड़ किसी साए की तरह दिखता था। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। अमित अपने धुन में चल रहा था, वो पूरी तरह शांत था। तभी अचानक उसका फोन बजा। हाँ माँ, कहो। अमित बेटा, जल्दी घर पहुंच जा। आज पूनम की रात है। इस वक्त बाहर रहना ठीक नहीं। अमित के माँ की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। माँ, बस 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। आप चिंता मत करो। कॉल कट गया। वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी कानों में कुछ अलग सुनाई दिया। एक पायल की छनछनाहट, बहुत हल्की मगर साफ। वो रुका, चारों ओर नजर दौड़ाई। बस चांद की रोशनी थी और पेड़ों की लंबी छायाएं। शायद गांव की कोई औरत होगी। सोचकर उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन अब वो आवाज फिर आई, इस बार पास से, बहुत पास से। छन छन छन, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। अमित के कदम भारी हो गए। वो अब हर आवाज को ध्यान से सुनने लगा। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, झींगरों की आवाजें और तेज हो गई थीं, और पायल की वो छनछनाहट अब उसके पीछे थी। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का झोंका जिसने उसके गालों को छुआ और आगे निकल गया। अमित ने गहरी सांस ली। वो फिर चला, पर अब हर कदम डर के साथ था। उसका ध्यान बार बार पीछे जा रहा था, और तभी एक हल्की सी आवाज हवा में तैर गई, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। अमित। वो जम गया, उसका गला सूख गया, उसके कानों में दिल की धड़कनें गूंजने लगीं। किसने किसने पुकारा? लेकिन हवा अब बिल्कुल शांत थी। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पर अब उसके पीछे एक साया था, लंबा, काला और धीरे धीरे पास आता हुआ। अमित ने कांपते हुए पीछे देखा और उसकी सांस रुक गई। वहां एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में लिपटी, लंबे बिखरे बाल और चेहरा ऐसा जैसे राख से रंगा हो। आंखें खून जैसे लाल, टकटकी लगाए, और उनमें कोई पुतली नहीं। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वह तैर रही थी। चांद की रोशनी में उसकी अंधेरी जैसी काली साड़ी चमक रही थी, और उसके पांव में भारी पायलें छनक रही थीं। वही आवाज जो अमित सुनता आ रहा था। वह कुछ नहीं बोली, बस एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके कदम ठिठक गए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं रोक रही हो। और तभी
हवा में फिर आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। मुझे भूल गए अमित। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। वो आवाज पहचानता था। वो रिया थी। वही रिया जो 2 साल पहले उसी के साथ थी, जिससे उसने वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। पर उसने रिया को धोखा दिया था और उसे अकेला छोड़ दिया था। उसी पूनम की रात रिया की मौत की खबर आई थी। कहा गया था कि उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। अमित के होंठ कांपने लगे। रिया तुम। लेकिन रिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, काली धुंध निकल रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ जमीन कांपने लगी। अमित अब पीछे हट रहा था, लेकिन उसके पीछे सिर्फ अंधेरा था। रिया के चेहरे पर अब मुस्कान गायब थी। वो वो अब बिल्कुल सामने थी। अमित की आंखों में डर था, पछतावा था, लेकिन मुंह में कोई शब्द नहीं। रिया धीरे धीरे अमित की ओर बढ़ी, उसका हाथ पकड़कर खींचना शुरू किया। वो चीखने लगा, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। वो उसे घसीटती हुई आगे ले गई, जंगल के उस पुराने कुएं तक जिसे गांव वाले मृत कुआं कहते थे।